अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ुबरा शाकिर। पाकिस्तान के ज़िला गुजरांवाला के शहर नौशहरा कर्रा से ताल्लुक़ रखने वाले आसिफ ज़ुल्फ़िकार, जो कि अरसा 22 साल से इटली में मुकीम थे। मई के महीने में वो चंद रोज़ पहले इटली से अपने घर वापस आए। ज़ुल्फ़िकार अपनी बीवी किश्वर के साथ कुछ सामान लेने घर से बाहर गए। घर में इनकी 2 बेटियाँ 22 साला अनीला और 19 साला छोटी बेटी अकेली थी। आसिफ की 2 बेटियां थी, जिसमें बड़ी बेटी मास्टर्स की स्टूडेंट थी और यूनिवर्सिटी जाती थी, जबकि छोटी बेटी इंटरमीडिएट के एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रही थी। आसिफ अपनी बीवी किश्वर के हमरा अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ स्टेशनरी का सामान लेने के लिए बाजार गया। बाजार जाकर कोई बात पूछने की गर्ज से आसिफ ने जब अपनी बेटियों से राब्ता करना चाहा तो इसका राब्ता ना हो पाया, जिसकी वजह से परेशान होकर आसिफ ने अपने एक हमसाये को फ़ोन किया और उससे कहा कि हमारे घर जाकर देखो, मेरी बेटियों से राब्ता नहीं हो पा रहा। जब वो हमसाया घर पहुंचा तो मेन डोर बंद होने की बजाय खुला था, जिसके बाद उसने आसिफ और उसकी बीवी को बताया कि मुझे लगता है घर में कुछ मामला ठीक नहीं है। आसिफ और किश्वर जब बाजार से वापस आए तो आसिफ बताते हैं कि उन्होंने देखा कि उनके घर पर 3 डाकू मौजूद हैं, जिनमें से एक ने उनकी आंखों के सामने उनकी बड़ी बेटी के सर पर और सीने पर गोली चलाई, जबकि दूसरे ने उनकी छोटी बेटी के चेहरे और सर पर वार किया। इसके बाद वो दोनों डाकू हाथों में कुछ पकड़े वहां से फरार हो गए। आसिफ के मुताबिक वो उसी रोज़ बैंक से 12 लाख रुपए निकलवा कर लाए थे और डाकू जाते हुए वो 12 लाख और 3,000 यूरो घर से ले गए। आसिफ ने उसी वक्त पुलिस को फ़ोन किया और उन्हें इतला दी कि मेरे घर पर 3 डाकू आए थे, जिन्होंने मेरी बेटियों को कत्ल कर दिया है। उसके बाद जब पुलिस वहां पर पहुंची तो आसिफ बहुत ही जज्बाती और रंजीदा नज़र आए। उन्होंने पुलिस को चीख चीख कर कहा कि मैंने आपसे पिछले साल भी कहा था कि मेरी बेटियों और बीवी को जान का खतरा है, लेकिन आपने मेरी बात पर कोई तवज्जो नहीं दी, जिसके बाद मैंने प्राइवेट गार्ड्स अपने लिए रखे। आसिफ ने काफ़ी देर तक पुलिस को घर में दाखिल ना होने दिया। आखिरकार पुलिस ने अपनी कार्रवाई जारी की। ये केस सीसीडी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट को दिया गया, जिसके बाद पुलिस ने इस केस की तफ्तीश शुरू की। दोनों बहनों की लाशों को हिरासत में लेने के बाद पुलिस ने इस केस की तहकीकात को शुरू किया। इस दौरान सीसीटीवी फुटेजेस देखी गई और लोगों से पूछताछ भी की गई। पुलिस ने लोगों से पूछा कि क्या आपने किसी को भागते हुए देखा या गोली की आवाज़ सुनी या कोई भी ऐसी मशकूक चीज़, तो लोगों का जवाब था कि हमने ऐसा कुछ नहीं देखा ना ही सुना। जब पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज चेक की तो वहां पे भी ऐसा कुछ भी नज़र नहीं आया। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेजेस का भी जायज़ा लिया और वहां पर भी कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी नज़र नहीं आ सकी। किश्वर ने पुलिस को बताया कि वो अपनी छोटी बेटी के लिए कुछ सामान खरीदने स्टोर पर गए थे, लेकिन जब पुलिस ने वहां चेक किया तो वहां पर भी उन दोनों की मौजूदगी का कोई सबूत नहीं मिल सका। यहाँ तक कि उनके मोबाइल की लोकेशन भी उन्हें कहीं और दिखा रही थी। इन सब के बाद पुलिस को काफ़ी तशवीश हुई और पुलिस ने इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार कर मुकदमा दायर कर दिया, जिसके बाद पुलिस को इन दोनों पर गहरा शक गुजरा और उन्होंने इन दोनों को तहवील में लेकर इनसे पूछगिछ शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर्स को बहुत तशवीश हुई और उन्होंने इन दोनों मियाँ बीवी को गिरफ्तार करके इनके खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी। इन दोनों के मोबाइल का फोरेंसिक करने के बाद पुलिस को पता चला कि इन दोनों मियाँ बीवी के दरमियान कुछ दिन पहले इनकी बड़ी बेटी की खुफिया कोर्ट मैरिज को लेकर मैसेजेस किए गए थे, जिस पर आसिफ बहुत सीख पा हुए और उन्होंने कहा था मैं जल्द अज जल्द पाकिस्तान आऊँगा और इस मामले को निपटाऊँगा। क्राइम सीन के हवाले से बताते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर का कहना था कि इस घर में दाखिले का एक वाहिद रास्ता सिर्फ एक मेन गेट था और इसके अलावा ये घर बहुत महफूज बना हुआ था कि कोई भी इस मेन गेट के अलावा घर के अंदर आ नहीं सकता था। उन लड़कियों की तरफ से कोई मुज़ाहमत के निशानात भी नहीं मिले थे, यहाँ तक कि वो दोनों लड़कियाँ अपने जूते भी पहने हुए थे,
जिससे ऐसा नहीं लगता था कि उन्होंने मरने से पहले खुद को बचाने के लिए कोई भी कोशिश की हो। डीएसपी क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट अंसर मोहल ने बताया कि अब तक की तफ्तीश से यही सामने आया है कि ये दोनों मियाँ बीवी इस क्राइम में मुलव्विस हैं और इनके अलावा कोई भी तीसरा शख्स नहीं है। पुलिस ने वालिदैन को गैरत के नाम पर कत्ल करने पर 311 और शवाहिद छुपाने पर 211 दफात के तहत एक केस तैयार किया है। पुलिस ने मुलजिम आसिफ से पूछा कि उसने अपनी बड़ी बेटी का कत्ल इसलिए किया कि उसने कोर्ट मैरिज कर रखी थी, लेकिन छोटी बेटी का क्या कसूर था। तो उसका कहना था कि मेरी छोटी बेटी भी किसी को पसंद करती थी और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि वो भी अपनी बड़ी बहन के नक्शे कदम पर चले। मुलजिम वालिद ने अदालत में सेहते जुर्म से इनकार किया और कहा कि इनके खिलाफ केस बहुत ही कमज़ोर है और कोई चश्मदीद गवाह भी नहीं। इनका कहना था, मैं तो इस केस का मुद्दई था और पुलिस ने मुझी पर केस डाल दिया है। जबकि दूसरी तरफ पुलिस ने आला कत्ल और छुपाई गई लाखों रुपए की रकम बरामद करने का दावा किया है। केस से मुतल्लिका फ्रांसिक रिपोर्ट्स के लिए ज़रूरी मवाद पंजाब फ्रांसिक लैब लाहौर भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट्स आने में 2 से 3 माह लग सकते हैं। ये रिपोर्ट्स मिलने के बाद इन दोनों मुलजिमान के खिलाफ मुकम्मल चालान अदालत में पेश किया जाएगा।